बढ़ाने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। नमस्कार। कार्यक्रम शौर्य गाथा में हम सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम शौर्य गाथा समर्पित है उन महान नायकों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भी देश की आन बान और शान को धूमिल नहीं होने दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र से विभूषित मेजर शैतान सिंह की अमर गाथा। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को गांव बनासर, जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह था। 1 अगस्त सन 1949 को कुमाऊं रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त कर वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। 1962 की भारत चीन लड़ाई के दौरान 13वीं कुमाऊं को चुशूल सेक्टर में तैनात किया गया था। इस बटालियन की सी कंपनी मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रेजांग ला को संभाले हुए थी। कंपनी क्षेत्र में 5 प्लाटूनों ने मोर्चा संभाल रखा था और ये इलाका बाकी बटालियनों से कुछ अलग थलग सा था। इसी रेजांग ला पर चीनियों ने 18 नवंबर की सुबह हमला किया, जिसका मेजर शैतान सिंह ने डटकर मुकाबला किया और उनको भारी क्षति पहुंचाई। संकट के समय जिस प्रकार उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी सेना का मार्गदर्शन किया और उन्हें हिम्मत से लड़ने को प्रेरित करते हुए उन्होंने जो स्वयं वीरता का अद्भुत प्रसंग प्रस्तुत किया, इसके लिए उस अमर वीर को वीर गति के उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। हर तरफ के जज्बात का ऐलान है आंखें, हर तरह के जज्बात का ऐलान है आंखें। मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की कही इन पंक्तियों में भारतीय फौज के दिल के अरमान सामने आ रहे हैं। अपनी धरती माँ के प्रति प्रेम और उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध फौजी हर वक्त हर स्थिति में चौकस खड़ा है। उसकी निगरानी में देश महफूज है। ऐसी ही एक महान सैनिक की कहानी आज हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को गांव बनासर, जोधपुर, राजस्थान में हुआ था। उनके पिता थे लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह जी। अपने परिवार की परंपरा के अनुरूप शैतान सिंह जी ने भारतीय फौज के माध्यम से देश सेवा का व्रत लिया और वो भारतीय फौज में कमीशन प्राप्त कर कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हो गए। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय वो 13 कुमाऊं दल के साथ चुशूल सेक्टर में तैनात थे, जिसमें से बटालियन की सी कंपनी 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थी। रेजांग ला चौकी मेजर शैतान सिंह की निगहबानी में ये बेहद ही महत्वपूर्ण चौकी सलामत थी। कैप्टन जी मेजर साहब। क्या वक्त हुआ होगा? सुबह के 3 बजे है सर। आज की तारीख याद रखना कैप्टन। आज ही वो दिन है जिस दिन के लिए एक सिपाही की माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है। वो समझ में आया? जी 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 नहीं सर। वो सामने नाले में देखो, कुछ दिखाई दे रहा है? जी नहीं सर। हाँ, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। दुश्मन चूहों की तरह दुबके हुए जो आगे बढ़े जा रहे हैं। जी पर साहब जी, आपने तो पहले ही अंदाजा लगा लिया था। हमारी पूरी तैयारी। जानता हूँ, पर ध्यान से देखो वो किस तरह से चीनी फौज गुपचुप तरीके से धुंध का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ी चली आ रही है। एक काम करो। ऑर्डर दें जनाब। पलटन को होशियार होने का हुक्म दे दो, पर ध्यान रहे जब तक मैं न कहूँ कोई भी गोली न चलाए। सबके सब दम साधे पसरी पड़े रहे। खास बात, जिस पलटन को हमले का हुक्म दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ वही पलटन हमला करेगी। यस सर। कोई दूसरी पलटन ना तो एक भी गोली चलाएगी और ना ही दिखाई देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई शक? नो सर। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। रेजांग ला पर आशंकित चीनी हमला
18 नवंबर की सुबह शुरू हुआ था। ये जाड़े की एक बहुत ही ठंडी रात थी। रेजांगला की तीखी बर्फीली हवा शरीर पर चुभने वाली और नम कर देने वाली थी। सुबह के धुंधले प्रकाश में चीनियों को नाले से होकर 7वीं और 8वीं प्लाटून की तरफ आते देखा गया। पहले से ही इस संभावित हमले के लिए तैयार भारतीय फौज के जवान अपना मोर्चा संभालकर बैठ गए। सुबह के करीब 5 बजे जब धुंध कुछ कम हुई तो दोनों प्लाटूनों ने आगे बढ़ते दुश्मन पर राइफलों, छोटी मशीन गनों, ग्रेनेडों और मोटरों से गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय फौज को भागा समझ चुकी चीनी फौज को इतने प्रबल हमले की आशंका नहीं थी। जल्द ही चारों तरफ लाशों के ढेर लग गए। बधाई हो सर, हमने चीनियों को खदेड़ दिया है। लगभग सारे चीनी सैनिक मारे गए हैं। गुड। और जो बच गए हैं सर, वो या तो पत्थरों के पीछे छिपे हुए या फिर अपने साथियों की लाशों की दीवार बनाकर उसके पीछे दुबके हुए चूहे कहीं के। इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है कैप्टन। ये चीनियों की रणनीति है। ये मत भूलो कि जिस जगह हम तैनात हैं, हमारी रसद और सैनिक सहायता आने में कई दिन लग जाएंगे, पर उनको ये सब कुछ घंटों में मिल जाएगी। वो दुबके हुए नहीं है। वो जो बच गए हैं वो अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी ही पहले से भी भयंकर हमला होने वाला है। ये सर, तो मेरे लिए क्या हुक्म है सर? तुम यहाँ की कमान संभालो, मैं दूसरी प्लाटून का जायजा लेकर आता हूँ। अगर कोई आगे बढ़े तो खत्म कर दो, और ध्यान रहे जब तक मेरा इशारा ना हो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। आगे बढ़कर हमला करना हमारे लिए घातक हो सकता है। कोई शक? नो सर। दर्जनों चीनी सैनिकों की लाशों से वो नाला पटा पड़ा था, पर जैसा मेजर शैतान सिंह को शक था वैसा ही हुआ। सुबह 5:40 को चीनी सैनिकों की सहायता आ पहुंची। इस बार 350 चीनी सैनिकों की पलट तोपखाने और मोर्टरों से गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ने लगी। इस संभावित हमले की आशंका पहले से ही मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों को थी। उन्होंने इस स्थिति के लिए एक कारगर योजना बना रखी थी। पहली प्लाटून इस मौके की ताक में ही हाड़ तक पिघला देने वाली सर्दी में नाले किनारे दुश्मन से करीब 100 मीटर दूर चुप्पी साधे उसके आने का इंतजार कर रही थी। और फिर जैसे ही दुश्मन करीब आए, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज उनको मत याद कीजिए जो चले गए, जो अपना बलिदान दे गए हैं, बल्कि उनको याद कीजिए जो आपके साथ हैं। आज हम यहाँ मरने नहीं, मारने आए हैं। इतिहास गवाह है, एक एक कुमाऊनी सैनिक 10-10 दुश्मनों को मारकर शहीद हुआ है। ये गिनती घटनी नहीं चाहिए। वंदे मातरम! वंदे मातरम! हम कब हमला करेंगे जनाब? बहुत जल्द। दुश्मनों को और करीब आने दो। जैसे ही वो हमारी तार की बाड़ के करीब पहुंचेंगे, वो नाले में 3 तरफा घिर जाएंगे। बस उसी वक्त हमारा हमला होगा। देखिए जनाब, बाढ़ के करीब आते ही उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया है। तो इंतजार किस बात का है? आक्रमण! जय भद्रकाली! हर हर महादेव! सुबह 5 बजे के हमले के बाद पीछे हट चुकी चीनी फौज एक बार फिर से 5:40 को वापस अपने 350 साथियों के साथ आगे बढ़ने लगी थी। पर उसको मालूम नहीं था कि उसका मुकाबला करने के लिए पहली प्लाटून घात लगाए बैठी थी। उसके इस अचानक हमले ने चीनी सैनिकों की लाशों से नाला भर दिया और बर्फ की चादर शत्रु के खून से लाल हो गई। लेकिन उसी वक्त पीछे 400 सैनिकों की चीनी पलटन ने असफल होने के बाद पीछे से हमला कर दिया। इस हमले को 8वीं प्लाटून ने बहुत ही बहादुरी से बाड़े के पास ही रोक दिया। तब दुश्मनों ने मार्टरों से जबरदस्त गोलाबारी शुरू कर दी। उसी बीच 120 चीनियों के एक प्रहार दल ने 7वीं प्लाटून पर भी पीछे से हमला बोल दिया, लेकिन भारतीय फौज के हाथों उनमें से लगभग 100 से अधिक सैनिक मारे गए। बचे हुए 21 सैनिकों ने भारतीय चौकी पर हमला कर दिया। ऐसे में 12 कुमाऊनी वीर सैनिक खाइयों से बाहर निकलकर उनसे आमने सामने भिड़ गए। वो दुश्मनों को खत्म कर ही चुके थे,
कि उसी समय दुश्मन सैनिक की मदद पहुंच गई। देखना मेरे साथियों, अपनी माँ का दूध आज झुटलाने देना। जब तक लहू की एक भी बूंद शेष है, तब तक तिरंगा झुकने ना देना। मेजर साहब को गोली लग गई। मेजर साहब घायल हो गए, इनको निकालो यहाँ से। जल्दी स्ट्रेचर लाओ। नहीं नहीं, तुम दोनों यहाँ से चलो। मुझे इस चट्टान के पास छोड़ दो, मैं यहीं से लड़ूंगा। पर सर, सुनो, दिस इज माय ऑर्डर, गो। यस सर। कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह ने रेजांगला की लड़ाई में अनुकरणीय नेतृत्व किया और अदम्य साहस का परिचय दिया। जब वो अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए एक चौकी से दूसरी चौकी जाते हुए बुरी तरह से घायल हो गए, तब भी उन्होंने बाहर जाना स्वीकार नहीं किया और अपने उन 2 सैनिकों की जान बचाने के लिए जो उन्हें बाहर लेकर जा रहे थे, खुद वहीं रुकने का फैसला किया। सैनिकों ने अपने वीर मेजर के आदेश का पालन किया और उनको वहीं लिटा दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उनकी खोज हुई तो वो वहीं मिले, अपने हाथों में मशीन गन लिए। उनका शरीर अब भी दुश्मनों की तरफ तना हुआ था। उनके पार्थिव शरीर को विमान से जोधपुर लाया गया और वहीं पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई। उस युद्ध में 123 कुमाऊनियों में से 109 शहीद हुए थे, पर दुश्मनों के शवों की गिनती इससे कहीं ज्यादा थी। इसमें कोई शक नहीं कि कुमाऊनियों ने उनको वो सबक सिखाया था कि वो उसको कभी भुला नहीं पाएंगे। मेजर शैतान सिंह को उनके उत्कृष्ट साहस, कुशल नेतृत्व और कर्तव्य परायणता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित बिताने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।